Hello students, welcome to Mathematics of class 2. Today I am going to start a new chapter of chapter 7 jugs and mugs. This is the introductions of this chapter. Our chapter name is jugs and mugs. हमारे चैप्टर का नाम क्या है? Jugs and mugs. It shows a vessel which can hold a liquid. जग एंड मग क्या करता है? वो लिक्विड को होल्ड करता है. दैट इज़ वन काइंड ऑफ वेसल विच कैन होल्ड अ लिक्विड. दैट मीन्स इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट. दैट इज़ अ कैपेसिटी. मेजरमेंट का एक कॉन्सेप्ट है कैपेसिटी. वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. एक्चुअली मेजरमेंट हैज़ थ्री टाइप. मेजरमेंट थ्री टाइप्स के होते हैं: लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी. कोई जो चीज़ होती है जिससे लेंथ मेज़र करनी होती है, किसी में वेट मेज़र करना होता है. बट इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट द कैपेसिटी. दैट इज़ द वन ऑफ द मेजरमेंट. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ कैपेसिटी? कैपेसिटी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ लिक्विड ऑफ अ कंटेनर कैन होल्ड. कैपेसिटी है जो कंटेनर कितना अमाउंट होल्ड करता है वो दिखाता है. लेट्स अंडरस्टैंड विथ एन एग्जाम्पल. Students, now I am going to explain about the capacity. Capacity refers to the amount of liquid that a container can hold. So, see, this bottle is full of water. Now I am pouring the water in the glass. See this glass. Now I am pouring with this water. Now this glass is full of water. See this. Still some water in this bottle. That means this bottle has a more capacity than glass. यानी ये पूरा बॉटल पानी से भरा हुआ था. इसमें से हमने ये ग्लास को फिल किया, फिर भी ये ग्लास के अंदर ये बॉटल के अंदर पानी है. दैट मीन्स ये बॉटल का कैपेसिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ दिस ग्लास. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, let's understand with the second example. See, this is a big bottle. This is also full of water. Okay, now this is the mug. Now I am pouring the water in this mug and check the capacity of this mug. See this students, I am pouring the water in the mug. मैंने बॉटल में से ये मग में वाटर पोर किया है. Now this mug is full of water. Still some water in this bottle. फिर भी इसमें थोड़ा पानी बाकी है. That means comparison of the mug, bottle capacity is more. अगर हमें इसमें से थोड़ा पानी निकाला है फिर भी इसमें पानी बाकी है. That means ये बॉटल का कैपेसिटी ज़्यादा है in comparison of mug. Understood students? Students, see, here we are having the different container. This is the big bottle. This is the smaller one. This mug and glass. Each vessel has a different capacity. Understood students? Suppose this bottle has 1 liter capacity. This one maybe 500 ml. This one may be 750 ml and this will be 250 ml. So each container has a different capacity. So understood the meaning of capacity? Capacity means an amount of liquid the container can hold. जितना कंटेनर होल्ड कर सकता है, दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ दैट कंटेनर. सपोज ये बॉटल है जो पानी 1 लीटर होल्ड कर सकता है. दैट मीन्स द बॉटल कैपेसिटी इज 1 लीटर. दिस ग्लास कैन होल्ड 250 ml. दैट मीन्स दिस ग्लास कैपेसिटी इज 250 ml. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, दिस ऑल आर द लिक्विड्स. सब्सटेंस लाइक अ मिल्क, टी, oil, fruit juice and water are called the liquids, and liquid can be measured by a capacity. We measure the quantity of liquids in liter and milliliter. Okay, so students, so these are the standard unit of capacity, liter and milliliter. So liter and milliliter क्या है? standard unit of capacity. हम कुछ भी मेज़र करेंगे तो वी यूज़ द वर्ड लीटर एंड मिलीलीटर. हम जब पर्टिकुलर लिक्विड मेज़र करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे? लीटर एंड मिलीलीटर. लीटर डिनोट्स बाय एल. अगर उसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? एल.
एंड मिलीलीटर को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, ml, यानी जिसके पीछे भी L और ml लिखा हो डैट मीन्स इट शोज अ लिक्विड। आप कोई भी कंटेनर देखोगे उसमें अगर लिक्विड होगा तो वो आपको L और ml दिखाएगा, डैट मीन्स इट शोज द कैपेसिटी ऑफ दैट कंटेनर। So students, when will you use the liter? So large quantity of liquid can be measured by the liter. अगर कोई आपको ज़्यादा क्वांटिटी मेज़र करनी है तो आप क्या यूज़ करोगे, लीटर। ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ लिक्विड मेज़र करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, लीटर। सी आई हैव रिटन द एग्जाम्पल ऑल्सो हियर, वाटर इन बकेट। आपके घर पे बकेट होगा ना जिसमें आप वाटर फिल करते होगे। सो जनरली द साइज ऑफ द बकेट में बी 5 लीटर और 10 लीटर। वो ऑलवेज लीटर में ही होता है बिकॉज इट्स नीड अ मोर क्वांटिटी। ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज मिल्क। आपके घर पे डेली मिल्क में दूध लेने आता होगा ना, सो मिल्क वी कैन बाय इन लीटर। इट मे बी 1 लीटर और 2 लीटर लाइक दिस वे। सो स्टूडेंट जनरली वी मिल्क बाय जो करते हैं वो लीटर में होता है, 1 लीटर 2 लीटर लाइक दिस वे। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑयल। Oil we also we generally buy in liter, like a 5 liter can or 15 liter can, like this we are buying. Okay, now petrol in tank, जब हम कार में फ्यूल फिल करवाते हैं पेट्रोल और डीजल, जनरली वो 2 लीटर 3 लीटर we fill in the car. Okay, so this all the liquids generally we buy in a large quantity and they come in the large quantity, that means we use the liter. Understood students, where you have to use the liter? So students, the large quantity of liquid measured by a liter, और liter को short form में हम क्या लिखेंगे, L. So where will you use milliliter students? milliliter कब use करेंगे, small quantity of liquid measure करने के लिए we will use the milliliter. Here I have written the example of milliliter. मेडिसिन इन इंजेक्शंस, आपने इंजेक्शन देखा होगा ना, इंजेक्शन में जो लिक्विड होता है जनरली इट इज़ इन मिलीलीटर, 1 ml और 2 ml। 1 ml मीन्स वॉट इज़ अबाउट 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर जैसे और 20 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड जब जमा होगा तो बनेगा 1 ml। सो जो मेडिसिन होता है इंजेक्शन में वो अबाउट 1 ml और 2 ml जितना होता है। नाउ द सेकेंड वन इज कफ सिरप। हैव यू सीन द कफ सिरप बॉटल? आपने कफ सिरप का बॉटल देखा है? तो अगर आपके घर पे हो तो यू विल नोटिस दैट जनरली इट कम्स इन 100 ml और 200 ml। ओके, अगर आपके घर पे है तो आप उसको देखना बिकॉज इट्स ऑल्सो इन लिक्विड, तो वो मिलीलीटर में ही होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज स्मॉल बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। आपका जो सॉफ्ट ड्रिंक का जो बॉटल होता है, जैसे कि आप पेप्सी का छोटा बॉटल होता है, अदरवाइज यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ टेट्रा पैक, फ्रूटी होता है, और एप्पी का जो टेट्रा पैक होता है आप उस पर नोटिस करना, जनरली इट कम्स इन द 200 ml और 100 ml लाइक दिस वे। ओके, सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ लिक्विड, यानी ये जो क्वांटिटी कम होता है तो वी यूज़ द मिलीलीटर, और मिलीलीटर को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, ml. Understood students? We can take the another example of small quantity of liquid like milliliter. So small pouch of curd and milk, छोटे छोटे जो पाउच मिलते हैं, that capacity may be 200 ml or 250 ml. Okay, this all are the example of milliliter. Now next, the picture is given here. See, these are the pictures. So we have to find what is the capacity of this. Suppose the first is a thumbs up bottle, that is a big one. Okay, so that bottle capacity is a liter. Now see this oil can, that is also coming in the liter, 5 liter can. Okay, 10 liter. Now see this is another picture, the syrup is in spoon, so that is lesser amount, so that syrup in spoon is milliliter. Another one is the dropper bottle of this medicine, so the capacity of the dropper is also in milliliter, only just few drops that consider as a milliliter. Now the next one is the injections, liquid in injections, that I already told you, that also the capacity is in milliliter. So these are the examples of milliliter and liter. Okay students, I would like to congratulate all the students
who have given the answers. In the previous chapter, that is chapter 15, how many ponytails? I have asked the questions, which ice cream is least liked by the students? Answer is the butterscotch. Only 5 children like the butterscotch ice cream. So these 4 students has given the answer. The name of the students are Munsi Nazifa, Wajiha Banu, Umar Farooq Patel and Patel Sana. These 4 students has given the answer which I have given in the last video. So I am very happy to see that. Keep it up. Next time also you will do more better. और जो बच्चों ने आंसर नहीं दिया है they will also try and they will also give answer. So I will declare the name in the next video also. There is some little bit spelling mistake in the score spelling. It's okay. Next time you will do more better. Once more time, congratulations students. So now today's homework is write 5 names of liquid which can measure in liter. आपको होमवर्क में क्वेश्चन ये है कि आपको लिक्विड के 5 नेम्स लिखने हैं जो लीटर में मेज़र होता हो. दैट मीन्स इट हैज़ अ लार्जर क्वांटिटी. तो आपको मैंने जो वीडियो में दिखाया है उसके अलावा उसके एक्सेप्ट अदर नेम यू हैव टू राइट इन दिस कमेंट बॉक्स. आपको क्या करना है, आपका नेम लिखना है कमेंट बॉक्स में एंड देन राइट योर आंसर. एनी 5 नेम्स ऑफ लिक्विड विच कैन मेज़र इन लीटर. ओके, तो आपको कोई भी 5 नेम्स लिखने हैं जो लीटर में मेज़र होते हो. ट्राई टू राइट द न्यू नेम विच आई हैव नॉट शोन इन द वीडियो. जो वीडियो में नहीं दिखाए हो ऐसे नेम लिखने की ट्राई करना. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको क्या करना है. कमेंट बॉक्स में आपका आंसर लिखना है एंड देन राइट योर आंसर्स. 5 नेम्स ऑफ लिक्विड जो लीटर में मेज़र होता हो. Okay students, and those who will give the right answer in the next video, I will declare your name. Understood students? So students, I hope you have understood what I explained you. So this is our new chapter is on capacity. So standard unit of capacities are liter and milliliter. और आपको पता चल गया लीटर कब यूज़ करना है. when you have to measure the larger quantity amount, that time you have to use the liter, and smaller or lesser quantity amount, that time you have to use the milliliter. Okay students, and do you understand about the meaning of capacity? जब कोई कंटेनर कितना वाटर या लिक्विड होल्ड करता है, that is called the capacity of that container. Understood students? और आपको होमवर्क भी कम्प्लीटली समझ में आ गया है. सो आपको को अच्छे से समझ के वीडियो वॉच करने के बाद यू हैव टू राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स. ओके, एंड दोज हु हैव गिवन द आंसर इन द लास्ट वीडियो, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट. ओके, so do your best and do the revisions all the previous chapters which already taught you. So inshallah in the next year it will be more helpful to you. Thank you students.